नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद समाप्ति की डेडलाइन के दिन राज्य के उप मुख्यमंत्री व गृह मंत्री विजय शर्मा रायपुर प्रेस क्लब में बतौर पहुना पधारे और नक्सलवाद समाप्ति की पूरी गाथा कही। उन्होंने बताया कि जब बस्तर की जनता ने मन बनाया कि उन्हें अब भय और आतंक में नहीं जीना, उसी दिन से रणनीति बननी शुरू हो गई। विजय शर्मा ने बताया कि आज नक्सलवाद खत्म हो चुका है, लेकिन उसके संपूर्ण दंश से मुक्त होने में अभी और 1 वर्ष का समय लगेगा। उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक कार्य को अंजाम देने में जितनी भूमिका सरकार की रही, उतनी ही भूमिका सुरक्षा बलों, समाज प्रमुखों और पत्रकारों की भी रही। मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ इस बात को बताना चाहता हूं कि सारा समाज तैयार था इस बात के लिए, और सारे समाज के लोगों ने अपने लोगों से चर्चा भी की, और कुछ समाज के लोगों ने तो वापस लाकर पुनर्वास कराए। ये केंद्रीय गृह मंत्री जी ने हाथ जोड़कर निवेदन किया है कि आप पुनर्वास करें। माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने हाथ जोड़कर निवेदन किया है कि पुनर्वास करें। हम लोग भी कहते हैं कि पुनर्वास करें और पुनर्वास करके नए जीवन की शुरुआत करें। हमने छत्तीसगढ़ में सरेंडर कहना छोड़ दिया, ये बात मैंने बताई उस पर। आपको अगर ये लगता होगा कि सरेंडर अपमानजनक कुछ है, तो ये सरेंडर बिल्कुल नहीं है, आप ये ना माने। आप पुनर्वास करें। और भी मैंने ये कहा कि ससम्मान पुनर्वास करें। पुनर्वास भी छोड़ दिया, ससम्मान पुनर्वास करें, यह भी किया। संपूर्ण भारतवर्ष से नक्सलवाद की समाप्ति की डेडलाइन आज समाप्त हो रही है। सोमवार को लोकसभा में इसी विषय पर विस्तार से चर्चा की गई, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खुलकर कहा कि अगर नक्सलवाद को पूर्व की सरकार का संरक्षण नहीं मिला होता तो वे इतने विस्तारित नहीं होते। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आने के बाद भी शासकीय योजनाओं को उन क्षेत्रों तक पहुंचने नहीं दिया जाता था, ताकि जंगलों में रह रहे आदिवासियों को बरगलाया जा सके। 172 जवानों को मारने वाला हिडमा जब मारा गया, इंडिया गेट पर नारे लगे, कितने हिडमा मारोगे, हर घर से निकल लेंगे हिडमा। ये वीडियो को राहुल गांधी ने स्वयं ट्वीट किया है। कैसे बच सकते हैं? इन्होंने 70 से लेकर मार्च 26 तक नक्सलवाद का समर्थन किया है, ये नरसंहार का समर्थन किया है, और 20,000 लोग जो मारे गए, इसका दोषी अगर कोई एक है तो कांग्रेस की वामपंथी विचारधारा वाली पार्टी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता की तरफ से नक्सलवाद के खात्मे पर देश के प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में विकास को लेकर नक्सलवाद एक रोड़ा था, जो अब समाप्त हो चुका है। अब समूचे बस्तर में विकास की गंगा बहेगी। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी और केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को बहुत बहुत धन्यवाद। छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता के तरफ से साधुवाद। ये नक्सलवाद छत्तीसगढ़ के विकास में एक बहुत बड़ा रोड़ा था, बाधक था, और माननीय गृह मंत्री जी ने संकल्प लिया था कि 31 मार्च 2026 तक इसको समाप्त करना है, और उनका संकल्प पूरा हुआ है। अब बस्तर क्षेत्र बहुत तेजी से विकास करेगा, जो 40 वर्षों तक विकास से अछूता था। ट्रांसजेंडर संशोधन अधिनियम 2026 विधेयक को लेकर रायपुर में ट्रांसजेंडर समुदाय ने विरोध प्रदर्शन किया और मेडिकल बोर्ड समेत धारा 18 पर पुनर्विचार करने या फिर उसे वापस लेने की मांग की। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की अध्यक्ष विद्या राजपूत ने पत्रकार वार्ता लेकर कहा कि जेंडर पहचान कोई बीमारी नहीं, जिसे डॉक्टरों के पैनल से तय किया जाएगा। ट्रांसजेंडरों ने कहा कि ये कानून उनके मूल अधिकारों का हनन करता है। ट्रांसजेंडर अधिकारों के लिए अभी संशोधन अधिनियम 2026 आया है, और ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पास हुआ है, और ये जो बिल आया है उससे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी पूरी तरह विरोध कर रही है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि इसमें ट्रांसजेंडर की परिभाषा को सीमित कर दिया गया है
और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए मेडिकल बोर्ड को कंपलसरी कर दिया गया है। साथ ही साथ सेक्शन 18 में जो ई और जी है वो कहीं ना कहीं ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को क्रिमिनल बना दे रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा लोकसभा में नक्सलवाद पर दिए गए भाषण पर पलटवार करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि अमित शाह जी ने देश से झूठ कहा कि हमारी सरकार ने नक्सलवाद खात्मे को लेकर केंद्र सरकार की मदद नहीं की। भूपेश बघेल ने बताया कि हमारी सरकार ने बस्तर में वन अधिकार पट्टे दिए, हमने पहले विश्वास जीता और 600 गांवों को नक्सलवादियों से मुक्त कराया। कल लोकसभा में उन्होंने ये झूठ बोला कि हमारी सरकार ने उसमें मदद नहीं की। मैं चुनौती देता हूं अमित शाह जी को कि जिस मंच में, जिस जगह में स्थान और समय वो तय कर ले, मैं बहस के लिए तैयार हूं। लेकिन प्रदेश को, देश को गुमराह उनको नहीं करना चाहिए। वो झूठ पर झूठ बोलते जा रहे हैं। नक्सलवाद के मामले में कांग्रेस का स्टैंड बहुत स्पष्ट रहा है और कांग्रेस की नीतियों के अनुरूप हमने काम किया है। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक रूप से हमने वहाँ के आदिवासियों को संपन्न बनाया, वन अधिकार पट्टे दिए, स्कूल खोले, उनके इलाज की व्यवस्था की, पीडीएस साहब खोले, राशन कार्ड हमने दिए, जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसे महरूम रखा था, वंचित रखा था, और वो सब हमने काम किया है। केवल नक्सल मोर्चे पर हमने 2 तरीक़े की रणनीति अपनाई। पहली बात है कि विश्वास अर्जित करना, वहाँ के जो बस्तर के वासियों का विश्वास अर्जित करना, और दूसरा जैसे जैसे नक्सलवाद पीछे हटते गया, हमने वहाँ विकास के कार्य किए तो लोगों को विश्वास बढ़ा और मुख्य धारा में लोग लौटे, नक्सलवाद पीछे हटा, 600 गांव हमने खाली कराया। दिल्ली में बैठकर रायपुर में अपने गुर्गों से सूखे नशे की सप्लाई कराने वाले गिरोह के 6 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसमें एक युवती भी शामिल है। डीसीपी क्राइम स्मृतिक राजनाला ने खुलासा करते हुए बताया कि दिल्ली के मास्टरमाइंड अपने गुर्गे को काम सौंपा करते थे और ये गुर्गे रैपिडो चालकों के माध्यम से अलग अलग स्थानों पर सूखे नशे की सप्लाई किया करते थे। टोटल 48 ग्राम्स का MDMA में और 8 पार्टी पिल्स का जब्ती हुआ है, जिसका टोटल मशहूर का कीमती लगभग 10 लाख के आसपास है। टोटल 6 आरोपी है, 4 लोकल के हैं, एक कुणाल है जो MDMA ड्रग को स्टॉक करता है यहाँ लोकल सप्लाई के लिए, 3 रैपिडो ड्राइवर्स है और 2 दिल्ली के मास्टरमाइंड्स है। इनके पूछताछ में ये भी एक चीज़ सामने आया कि ये ड्रग्स जो है नाइजीरियन सिटीजन से खरीदते हैं, तो इसका भी लिंक अभी हम लोग विवेचना में रखे हैं, तो फर्दर कुछ अगर बड़ा खुलासा होगा तो बताएंगे। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे हमारा लोकप्रिय YouTube चैनल AINS News 24। अब हमें इजाज़त दीजिए, कल तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा लोकप्रिय YouTube चैनल। हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।